बड़े बुजुर्गों के नियम ध्यान रखने योग्य, अपना कीमती समय निकालकर जरूर पढ़ें। नंबर 1, दांत पीले हो गए हैं तो हफ्ते में 2 बार नींबू और बेकिंग सोडा मिलाकर ब्रश करें। नंबर 2, भूख न लगे तो खाने के 30 मिनट पहले सौंफ और अजवाइन को चबाएं। नंबर 3, पेट फूलता है तो जीरा पानी या सौंफ का पानी पिएं। नंबर 4, जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं तो सुबह तुलसी और लहसुन का काढ़ा बनाकर पिएं। नंबर 5, अगर आपको सीढ़ियां उतरते वक्त पैरों में घुटनों में दर्द होता है तो आपको कार्टिलेज की कमी है। मेथी दाने का पेस्ट बनाकर लगाइए। नंबर 6, अगर सीढ़ियां चढ़ते समय दर्द होता है तो आप में विटामिन डी की कमी है, इसके लिए धूप सेकें। नंबर 7, अगर आपको बैठे रहने से भी दर्द होता है तो आपको अर्थराइटिस है, एक्सरसाइज शुरू करना है, इसके लिए एक्सरसाइज करें। नंबर 8, अगर आपको ज्यादा देर खड़े होने में दर्द होता है तो आपको जॉइंट पेन है, हल्दी और काली मिर्च वाला दूध पिएं। नंबर 9, 7 दिन में गैस बनना बंद हो जाएगी और सुबह पेट अच्छे से साफ होगा, इसके लिए 1 कप पानी लें, उसमें 3-4 लौंग, तुलसी के पत्ते, इलायची और 1 चम्मच सौंफ डालकर उबालकर सिप सिप करके पिएं। नंबर 10, अगर आप बहुत अधिक थकान महसूस कर रहे हैं तो 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 या 2 चम्मच शहद मिलाकर पीने से शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है। नंबर 11, जिनके दांतों में दर्द रहता है, परेशान रहते हैं, ठंडा गर्म पानी लगता है, कनक के दाने के बराबर चूना दही में मिलाकर खाएं। चीनी और एसिड वाली चीजें ना खाएं। नंबर 12, दांतों में दर्द है, सांसों में बदबू है, मसूड़े फूल चुके हैं, मसूड़ों से खून आता है तो 30 ग्राम फिटकरी तवे पर भूनकर 20 ग्राम सेंधा नमक, 2 ग्राम लौंग और 4 ग्राम मक पीपल अच्छी तरह पीसकर दांतों पर 3-4 बूंद सरसों का तेल मिलाकर मंजन की तरह कीजिए। 1 सप्ताह में फर्क दिखना शुरू होगा। लगातार करते रहें, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिन लोगों के दांत बिल्कुल ठीक हैं वह भी इसे कर सकते हैं, यह बहुत ही फायदेमंद है। नंबर 13, अगर आपको बार बार टॉन्सिल की समस्या होती है तो 2 चम्मच गोंद कतीरा में हरे धनिया के पत्तों का रस मिलाकर रोजाना गले पर लेप करने से टॉन्सिल पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। नंबर 14, छाती में दर्द है, एसिडिटी है, हार्ट अटैक कैसे पता करें? अगर दर्द गले तक आता है तो यह एसिडिटी है, अगर दर्द कंधे या जबड़े तक चला जाए तो यह हार्ट अटैक हो सकता है। नंबर 15, अगर जलन हो रही है तो यह एसिडिटी है और प्रेशर बढ़ रहा है तो यह हार्ट अटैक है। नंबर 16, लेटने पर दर्द बढ़ जाए तो यह एसिडिटी है और लेटने पर दर्द उतना ही रहे तो यह हार्ट अटैक है। नंबर 17, मुंह का टेस्ट यदि खराब है तो यह एसिडिटी है और यदि चक्कर और पसीना आए तो यह हार्ट अटैक है। नंबर 18, मुंह से छाले भगाने का उपाय। 1 चम्मच सरसों के तेल में 5 चम्मच पानी मिला लीजिए और फिर इसे अच्छे से मिलाकर मुंह में 1 मिनट के लिए घुमाते रहें। इसके बाद में इसे थूक दें। ऐसा दिन में 2 बार करें। 1 मिनट मुंह में रखकर थूक दें। 2-3 दिन में ही आपके छाले खत्म हो जाएंगे। नंबर 19, जिन लोगों को अस्थमा, सांस की दिक्कत है, जो हाँफते रहते हैं, थोड़ी सी तुलसी के पत्ते लें, इन्हें पीस कर लेना है, उसमें कुछ दाने काली मिर्च के पीस कर मिला लें और थोड़ा सा शहद मिलाकर पेस्ट बना लें और बच्चों को चटा दो। 3 बार दिन में इसे चटाना है, जिससे बलगम निकल जाएगी। जिनके भी एकदम से सांस फूल जाती है, हाँफनी आ जाती है, तो उनके लिए भी यह बहुत ही फायदेमंद उपाय है। बड़े भी इस उपाय को कर सकते हैं। नंबर 20, मानसून के समय होने वाली सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी समस्याओं से राहत पाने के लिए बेलपत्र के रस में शहद मिलाकर पीना एक अच्छा घरेलू उपाय है। नंबर 21, गाय जो हमें जीवन दान देती है, जिसके स्पर्श करने से हमारे सारे ग्रह अच्छे हो जाते हैं, इस एक उपाय से आपके सारे ग्रह सही हो जाएंगे। गाय के सर को अगर स्पर्श कर लिया, छू लिया, हाथ फेर लिया तो आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। पीठ को स्पर्श कर लिया तो आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। गाय की पीठ पर हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर सामान्य होता है और शारीरिक कंपन से रोग मुक्त होने में सहायता मिलती है। गाय के पेट को स्पर्श कर लिया या गाय के पेट पर हाथ फेर लिया तो आपका गुरु बृहस्पति ग्रह अच्छा हो जाएगा।
अगर गाय की पूंछ को स्पर्श कर लिया तो आपका बुध अच्छा हो जाएगा। गाय के चरणों को स्पर्श कर लिया तो आपका शनि अच्छा हो जाएगा। अगर गाय की आंखों के नीचे गालों पर दोनों तरफ स्पर्श कर लिया तो आपका राहु केतु अच्छा हो जाएगा। सींगों पर हाथ फेरने से शरीर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 22, सांस फूलने की दिक्कत है, दमे की दिक्कत है, सांस फूलता है तो पंप लेते हैं, इनहेलर लेते हैं, 2 कदम चलने पर ही सांस फूलने लगता है। 10 दिन के अंदर ही यह प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और फेफड़ों के अंदर जो बलगम जमा है वह मक्खन की तरह पिघलकर निकल जाएगा। फेफड़े एकदम साफ हो जाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएंगे। जो खर्राटे लेते हैं, खे खे की आवाज अंदर से आती रहती है। 4 लौंग और 2 तेज पत्ते लेना है और इसे 2 गिलास पानी में उबालें। जब यह पानी 1 गिलास रह जाए तो इसे सुबह खाली पेट पी लें या नाश्ते के आधे घंटे पहले इसे पी लेते हैं तो दमा, अस्थमा, सांस फूलना 10 से 15 दिन में ही पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। नंबर 23, यूट्रस में सूजन है, व्हाइट डिस्चार्ज होता है, पीरियड्स में क्लॉट आते हैं। यह पहचान है यूट्रस में सूजन होने की। 10 ग्राम कुटकी लेना है और 10 ग्राम शीशम के पत्ते या फूल में से एक चीज लेना है और 10 ग्राम भूमि आंवला लेकर कूट पीसकर इसका पाउडर बना लें। आधा चम्मच पाउडर सुबह खाली पेट और आधा चम्मच शाम को खाने से पहले सादा पानी से लेना है। यूट्रस की सूजन ठीक हो जाएगी। नंबर 24, बच्चेदानी में गांठ है तो दूब घास को 100 ग्राम लें और इसे अच्छे से धोकर साफ कर लें। फिर इसे कूट कर इसका रस निकाल कर पिएं। सुबह खाली पेट पीना है। इससे जो क्लॉट आते हैं वह नहीं आएंगे और बच्चेदानी में जो रसोली है, गांठ है, सिस्ट है, वह ठीक हो जाएगी। नंबर 25, मोर पंख को रात में पानी में भिगोकर सुबह उस पानी को मोर पंख से ही घर के हर कोने में छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर में शांति और समृद्धि आती है। यह उपाय घर के वास्तु दोष को ठीक करता है, गृह कलेश को कम करता है और धन प्राप्ति के अवसर को बढ़ाता है। यह उपाय घर के अंदर लड़ाई झगड़ों और क्लेश को शांत करने में सहायक होता है। घर में शांति और खुशहाली बनी रहती है। इस उपाय को करने से यह घर के वास्तु दोष को सुधारने में मदद करता है। घर में धन के नए अवसर प्राप्त होते हैं। इस उपाय को करने से हिंदू धर्म में मोर पंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मोर पंखों में सभी देवताओं और 9 ग्रहों का वास होता है। इसे घर में रखने से सभी ग्रह दोष दूर होते हैं। नंबर 26, सोराइसिस चाहे कितने ही साल पुराना हो, 20 से 25 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। सोराइसिस में चाहे खून मवाद निकलता है, शरीर में जख्म हो गए हों, तो इसके लिए लेना है 25 ग्राम फिटकरी और 25 ग्राम सफेद शिलाजीत लेना है। फिटकरी को लोहे के तवे पर रखकर भूनकर पाउडर बना लें। सफेद शिलाजीत को भूनना नहीं है। इसका पाउडर बनाकर दोनों पाउडरों को अच्छे से मिलाकर एक कांच की शीशी में भरकर रख लीजिए। सुबह खाली पेट पके केले में चीरा लगाकर 1 ग्राम इस पाउडर को भरकर सेवन करें और 1 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। और इसी तरह से शाम को भी 1 ग्राम इस पाउडर को पानी या दूध के साथ लेना है। इसके बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है। ऐसा करने से 20 से 25 दिन में सोराइसिस कैसा भी हो ठीक हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।